गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हियर इज प्रदीप शर्मा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस, मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, application of mirror and lens. First of all, we are going to start our topic light. Light is the form of energy. Light is the form of energy which gives the sensation of sight, जो हमारे को देखने में सहायता करता है. It is the form of energy which gives sensation of sight, जो हमारे को देखने में हेल्प करता है बच्चों, दैट इज और लाइट. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट. लाइट के बिना हम नहीं देख पाएंगे, लाइट के द्वारा ही हम देख पाते हैं. तो लाइट हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे को देखने में हेल्पफुल है. इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ साइट, ये हमारे को देखने में हेल्पफुल है. बच्चों, जैसे आप नोट करते हैं, लाइट जो है, अगर हम किसी रूम की अगर बात करते हैं तो रूम में से जब भी लाइट जाएगी, माना ये रूम है हमारे पास, इस रूम के अंदर अगर इस यहाँ पर एक कोने से लाइट आ रही है तो लाइट क्या होगी, सीधी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी. जो बीम ऑफ लाइट होगा बच्चों, दैट इज मूव इन स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लाइट का स्ट्रेट लाइन में मूव करना ही क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. हमने सबसे पहले टॉपिक लाइट को किया था, उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, लाइट का एक स्ट्रेट लाइन में चलना. लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन. लाइट प्रोपेगेट वर्ड यूज यहां पर सही होगा, प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होगा बच्चों, ऑफ लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट किस में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. दिस इज नोन एज प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. ये हमारा, अगर लाइट हमारी सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, दिस इज नोन एज द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. अब हम बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बच्चों, क्या होता है हमारे पास, जैसे कि एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और बैक डायरेक्शन से, ये बैकवर्ड साइड से ये क्या है, पॉलिश्ड है. बैक साइड से ये क्या है, पॉलिश्ड है. अब क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट है, वो इंसिडेंट करती है किसी पॉइंट पर. जब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस.
इस पॉइंट का नाम क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। और जो रे ये फॉल करती है, इस फॉल रे का नाम होगा इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे। बच्चों ये क्रॉस नहीं कर पाएगी बिकॉज ये क्या है, पॉलिश्ड है। जो इंसिडेंट रे है ये हमारे मिरर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसके ऊपर के पोर्शन को हम मीडियम फर्स्ट मान लेते हैं, मीडियम फर्स्ट। और जो मिरर के नीचे का पोर्शन है दैट इज मीडियम सेकंड, ये मीडियम सेकंड है। मतलब जैसे ही ये इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर फॉल करती है तो ये यहां से क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। अब ये बाउंस बैक जो हुआ है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, अब कितना किस डायरेक्शन में बाउंस बैक हुई है, कितने एंगल पर बाउंस बैक हुई है, इसका रास्ता चेंज हो गया है। एक इंसिडेंट रे थी जिसका रास्ता क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया है। इसका रास्ता चेंज हो जाने का मतलब क्या हुआ, इसका मीडियम तो चेंज नहीं हुआ। ये ऊपर क्या है, मीडियम फर्स्ट ही है, मीडियम सेकंड नीचे है। ये जो काम हो रहा है, इंसिडेंट रे जो है वो पहले मीडियम में ही अपना रास्ता चेंज कर लेती है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। अब इसका जो रास्ता कितना चेंज हुआ है उसको बताने के लिए यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। दिस इज नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, एक जो सरफेस थी हमारी, ये हमारी इंसिडेंट सरफेस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारे को एंगल बताएगा किस किस के बीच का, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब ये एंगल बताएगा हमारे को नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। जो दूसरी रे, इसका नाम क्या था बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर नाम दे दिया मैंने रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ये जो काम हुआ है सारा का सारा ऊपर वाले मीडियम में ही हुआ है। ये सारा काम हमारा मीडियम फर्स्ट में हुआ है, नीचे क्या हमारा मीडियम सेकंड है। अब मीडियम तो हमारा चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन जो रे ऑफ लाइट थी हमारी, रे ऑफ लाइट आती है और इस डायरेक्शन में चली जाएगी, उसका रास्ता क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पाथ तो चेंज हो गया लेकिन मीडियम चेंज नहीं हुआ। ये सारा काम किस में हुआ था, मीडियम फर्स्ट में ही हुआ है। तो हमारे पास क्या एक फिनोमिना है, द फिनोमिनन इन विच path of light change without change in medium। बेटा ये सीधी सी डेफिनेशन है कि जो इंसिडेंट रे थी उसका पाथ, तो उसका तो रास्ता तो चेंज हो गया, वो इस डायरेक्शन पे आती है और यहां से इस डायरेक्शन में चली जाती है। रास्ता तो चेंज हो गया लेकिन उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ है। मीडियम, ये सारा काम किस में हो रहा था, मीडियम फर्स्ट में ही हो रहा था। मीडियम सेकंड में तो गया ही नहीं, कुछ भी नहीं गया, तो मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं, मीडियम तो फर्स्ट ही है अभी तक। तो सारा काम, रास्ता तो चेंज हो गया है लेकिन मीडियम चेंज नहीं हुआ है। एक ऐसा प्रक्रिया है बेटा, द फिनोमिनन इन विच द पाथ ऑफ लाइट चेंज विदाउट चेंजिंग द मीडियम। पाथ ऑफ लाइट तो चेंज हो गया है, पाथ ऑफ लाइट चेंज विदाउट चेंज इन द मीडियम, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। या इसकी एक और डेफिनेशन लिखी मिलती है आपको, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस या पॉलिश सरफेस कह सकते हो आप। ये शॉर्ट फॉर्म में है बच्चों इसकी डेफिनेशन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। वापिस चला जाना, लाइट का देखो इस रास्ते से आई थी फिर वापिस ही चली गई है, इन द सेम मीडियम में होगा। एक बात नोट कीजिएगा, ये काम जो होगा वो सारा किस में होगा, सेम मीडियम में होगा। अगर मीडियम सेकंड में चली गई तो वो रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है। अगर मीडियम चेंज हो गया तो यही टर्म क्या बन जाएगी, रिफ्रैक्शन बन जाएगी। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये हमारा थर्ड टॉपिक था, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहीं से बने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके लॉ क्या क्या है, किस किस तरीके से लॉ बनते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट रे है, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दैट आर इक्वल। सबसे पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट लॉ जो हमारा यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस must be equal to angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे सेम होंगे, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट आर सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो इक्वल होंगे। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड लॉ की बात करें। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। फर्स्ट पॉइंट इंसिडेंट रे, फर्स्ट वर्ड इंसिडेंट रे, सेकंड वर्ड नॉर्मल, थर्ड वर्ड है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, और जो फोर्थ वर्ड है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। 4 वर्ड मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray at the point of incidence lie at same plane। वो कहां पर लाई करेगी बच्चों, सेम प्लेन पर लाई करेगी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie at the same plane, वो सेम प्लेन पर लाई करेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।